जय हो। आज आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं जो पांडवों की आस्था का केंद्र रहा है। जी हाँ, पांडवों ने अपने वनवास और अज्ञातवास के समय इस स्थान पर बहुत सा समय गुजारा और आज ये स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये कहा जाता है कि जो भी यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करके नंदीश्वर के कान में अपनी मन की मुराद कह देता है, वो मुराद निसंदेह पूरी हो जाती है। बरेह का ये मंदिर भगवान भारेश्वर के नाम से जाना जाता है। जमीन से इसकी ऊंचाई 444 फीट है और इस तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां बनाई गई हैं। यदि आप सांस के मरीज हैं या अस्वस्थ हैं तो यहाँ आने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ऐतिहासिक रूप से भी यह लोगों की आस्था का केंद्र रहा है और वर्तमान में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग इन भारेश्वर महादेव के पास आते हैं और अपने मन की मुरादें पूरी करवाते हैं। मंदिर परिसर हमेशा घंटियों की आवाज से और अपने भक्तों से गुंजायमान रहता है। लोग अपनी समस्याओं के साथ यहाँ आते हैं और मुस्कुराते हुए वापस जाते हैं। वैसे भी ये कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ भगवान शंकर और हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो लोगों की समस्याओं से उनका निवारण करते हैं। केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, यदि आप एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और आसपास कुछ घूमना चाहते हैं तो इस स्थान को यदि आप देखेंगे, यहाँ से मैं अपने साथी से कहूँगा कि दिखाएं, सामने आपको यमुना और चंबल का संगम स्थल दिख रहा है। ये ऐसा स्थान है जिसे यदि पूरा देखा जाए तो ये ओम की आकृति में नजर आता है और इस स्थान पर आपको आसपास इस संगम पर बहुत सारी डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे, जिनसे आपका एक ट्रिप बहुत शानदार हो सकती है। प्राचीन काल में आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है ये स्थान, जहां से व्यापार होता था। ये जो नदी है आपको जो सामने दिखाई दे रही है, ये व्यापार का सबसे बड़ा साधन थी। यहाँ से जल परिवहन होता था, सड़कों का अभाव था, आपको पता ही है। जल परिवहन से लोग यहाँ निकला करते थे। ये ऐसा स्थान है जहाँ चूंकि दो नदियों का संगम है तो बहुत बार यहाँ भंवर पड़ जाती थी, यानी पानी घूमने लगता था। ऐसे ही एक व्यापारी ने इस स्थान पर अपने आप को रोका। बार बार नावें डूब जाती थी, उन्हें बचाने के लिए यहाँ पूजा अर्चना की और ये माना जाता है कि तब से जब तक उसने अपना व्यापार किया कभी उसके साथ ऐसी दुर्घटना घटित नहीं हुई। इस मंदिर का रखरखाव एक बहुत लंबे समय तक यहाँ के राजा रूप सिंह ने किया। अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे, सामने ये किला आपको दिखाई दे रहा होगा। अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये किला और यहाँ के राजा रूप सिंह इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पास में ही स्थित ये बरेह का किला, उसके इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए। जय हो।